सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार बहुत दिनों के बाद हमारा एक व्लॉग अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, जो हमने बहुत पहले ही शूट करके रखा था बट अपलोड नहीं कर पाए थे। पर आप देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये फिर से हम दिल्ली का एक पॉपुलर प्लेस जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सरोजनी नगर, सबका फेवरेट। एक्चुअली ये वीडियो मैंने रमज़ान से पहले रिकॉर्ड किया था और मैं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था और आफ्टर ईद भी मैं बहुत बिज़ी थी। सो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। गाइस, रास्ता में कुछ लड़ाई हो रहा था। अब मेरे हस्बैंड उसके बीच में जा रहे हैं। एकदम पागल वाला हरकत है। वो कोई चोर है और पता नहीं क्या क्या हुआ है। अब वो बीच में पता नहीं क्यों जा रहे हैं। उनकी मम्मी को ये वीडियो भेजेंगे हम। यहाँ पर कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो गई है। एक भैया एक लड़के को मार रहे हैं, मतलब मार रहे क्या, वो शायद चोरी वोरी किया है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं बीच में, पता नहीं क्यों यार। वहाँ पे सिक्योरिटी है, सब लोग है, सब मैनेज कर लेंगे। कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। कुछ पाइप लेके भागा है। हाँ, तो लड़का अभी पहचान गया तो वो लोग मैनेज कर लेता। आपको क्या जरूरत है किसी रास्ते में लड़ाई हो रहा है जाने का बीच में? बताओ, कोई सेंस है? किसी दूसरे तीसरे के झगड़े में आपको क्या जरूरत है जाने का? आप पहले ये बताओ। व्हाट men gotta do, men gotta do। मैन तो अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हमें जाना है नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन और फिर वहाँ से हम जाएंगे सरोजनी के लिए। आई एम सो एक्साइटेड टू गो सरोजनी। यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं एक दूसरे मेट्रो स्टेशन के लिए। और दूसरा मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है? दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन। अगर आप एरो सिटी से बिलोंग करते हो तो आप इस रूट से ही जाओगे सरोजनी। पता नहीं मेरे हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग आउटिंग आते हैं मुंह बना के अजीब सा और अकेले बिजी और नो कन्वर्सेशन, कोई बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं, कुछ बोलो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़। मेट्रो स्टेशन क्यों है? दोनों को एयरपोर्ट लाइन है, वो पिंक लाइन है। ओ, पिंक लाइन। और गाइस, मैं सरोजनी जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी ना। मैंने इतने सारे व्लॉग्स देखती हूँ सरोजनी के और बहुत मन करता है वहाँ पे जाके सस्ते सस्ते कपड़े लूँ, ढेर सारे। और मैंने लिए भी, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सरोजनी हॉल वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको हॉल वीडियो देखना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैंने क्या क्या लिया इन डिटेल और किस किस प्राइस में लिया और किस शॉप से लिया। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। और गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। हम लोग सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पे हैं। गाइस, दिस इज़ अनरियल। हम मेट्रो स्टेशन पे हैं और मेट्रो स्टेशन पे ही यहाँ पर आप देख सकते हो। गाइस, अभी स्टेशन पे हम लोग जस्ट आए हैं और मेरा सर घूमने लगा है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या। जस्ट सरोजनी के मेट्रो स्टेशन के बाहर इस तरीके से पटरी मार्केट लगी हुई थी, जो शायद सिर्फ संडे को लगती है और हम लोग संडे के दिन ही आए थे। और ये हमारा थोड़ा रॉन्ग डिसीज़न था, क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पर। और जो मैं डिटेल वीडियोस नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत मैंने शूट किया है। और अगर आपको और भी डिटेल्स पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर पूछें। और हमें पहुंचते के साथ लग गई थी थोड़ी भूख, तो हमने ये फ्रूट चाय वाले अंकल के पास फ्रूट चाय खाई पहले, थोड़ा रिफ्रेशमेंट। उसके बाद हम चल पड़े अंदर। और यहाँ पर गाइस इतने सारे आपको ये सेल्समैन दिखते हैं ना, जो पकड़ पकड़ के आपको सामान खरीदवाते हैं, परफ्यूम खरीदवाते हैं। और मतलब क्या ही बताऊँ, वहाँ पे इरिटेट हो जाओगे। और फिर मैंने सबसे पहले खरीदा कुछ टॉप्स, मैंने लिए अपनी बहन के लिए। और उसके बाद मैंने सबसे पहले ख़रीदा ये स्कर्ट।
ये बाहर अभी हम लोग सरोजनी इंटर भी नहीं किए हैं, ये बस पाथवे है सरोजनी का जो मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पाथवे पे भी बहुत अच्छी अच्छी सामान मिल रही थी। आज हम पहुँच गए थे सरोजनी के पास, और सरोजनी के पास ये ब्यूटीफुल बैग्स, ये एंट्री गेट से पहले आपको बैग्स और ये क्रोशेट के फ्लावर्स और कुछ नोवेल्स वगैरह भी बाहर बहुत एस्थेटिक चीज़ें मिल रही हैं। और सरोजनी में काफ़ी अच्छा समर कलेक्शन है, टॉप कुर्ती स्कर्ट्स, क्रोशे के शर्ट्स एंड ऑल बहुत अच्छे थे। और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी एंड हैंडबैग्स। ये हम अंदर आ गए और इतनी भीड़ मुझे ना फ़ोन निकालने से डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने रिस्क लेकर बहुत सारी शूट की। और ये बहुत फंकी ट्रेंडी इयररिंग्स एकदम गेट पे ही मिल रहे हैं। ये देखो 100 में यार, 50 में, 200 में, 350 में। ये पर्स जो है कुछ 300 के थे, कुछ 350 के थे, और जैसा दिख रहा है क्वालिटी वाइज भी अच्छा था। और आपको इंडियन वेयर भी आपको सरोजनी में मिल जाते हैं। ये शॉप नंबर 20 है। मुझे इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा था, पर इनकी प्राइस जो है बिल्कुल सरोजनी वाली नहीं है, बहुत कॉस्टली है। ये 1 लाख में कुर्ती इन्होंने 800 की बताई थी, शॉर्ट कुर्ती, बट आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको शायद बेस्ट ऑप्शन मिले। और बहुत अच्छे इंडियन कलेक्शन है सरोजनी में भी। जैसे कि ये देखो प्योर कॉटन की ये कुर्ती सेट थी, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। और आपको अदर भी ऑप्शंस मिलेंगे। और फिर ये देखो इंडियन वेयर में ये सारी प्लाजो वाली सूट्स, शरारा गरारा ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे शॉर्ट्स कुर्ती बहुत फेमस है, टी शर्ट्स बहुत फेमस है, शर्ट्स हैं। और ये एक दुकान में हम जीन्स लेने गए तो ये 800 बताए थे। मतलब ये सरोजनी भी क्या है, इतना महंगा तो ये तो मैं नॉर्मल भी कितना दोगे? किसी आउटलेट से ले सकती हूँ। और फिर बट हमने यहाँ से बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर देखो गाइस, मेकअप के भी प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं सरोजनी में, जो कि मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लिए सरोजनी से, बट मुझे एक लिप लाइनर पसंद आ रही थी तो वो मैंने ली। और मैंने वाइप्स लिया ट्राई करने के लिए कि कैसा होता है यहाँ पे। और मैं बस चेक कर रही थी सब चीज़ों की क्वालिटी। दिखने में तो सब अच्छी लग रही थी, बट डीप डाउन मुझे पता था कि ये उतना स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। मतलब लिया बट वैसा मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ नहीं लिया मैंने। एक कॉम्ब लिया एंड एक लिप लाइनर लिया। और ये बहुत प्यारी सी एक सेक्शन थी जहाँ बेल्ट्स मिल रही थी, ज्वेलरी बॉक्स मिल रही थी। और ये द वायरल येलो वॉल, यहाँ पर से मैंने एक कफ्तान ड्रेस लिया। और बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे स्कर्ट्स मिल जाएंगी आपको, जैकेट्स मिल जाएंगी। और ये वाले भैया के शॉप जो है यहाँ पर हमने जीन्स लिया जो बहुत अफोर्डेबल थी, जिसमें हमें 300 की एक जीन्स पड़ी, तो हमने 2-3 जीन्स ले ली। तो और अच्छी जीन्स थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। और ये भी एक शॉप बहुत अच्छी थी, यहाँ पर कॉर्सेट्स भी बहुत अच्छे थे, टी शर्ट थे, बच्चों के भी कपड़े थे, सिंगल कुर्तियाँ भी थी। और इसी के बाहर जस्ट एक ऐसा आपको प्लेस मिलेगा जहाँ पर घर के सारे चीज़ें, किचन की चीज़ें मिल रही हैं। और बाहर अब हम आ गए हैं, तो ये मेहंदी वाली ने हमारे साथ एक स्कैम कर दिया। एक्चुअली ये एक फूल का 10 रुपये लेती है चार्ज, और इसने ट्रिक करके मेरे हाथ में बहुत सारे फूल लगा दिए हैं। तो बस कुछ नहीं, ऐसा एक छोटा सा स्कैम हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये सब होते ही रहता है लाइफ में। और ये मुझे लगा था ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ के होंगे एक एक हाथ में। यहाँ पर हमारा बिल इन्होंने बता दिया 350, बट ठीक है कोई नहीं, चलता है। और फिर देखो, अब दिखने में तो ये लग रहे थे प्यारे, बट इसके बाद हाथ बहुत बेकार दिखने लगता है, और ये पानी से तुरंत धुल भी जाता है। ऐसा कुछ इसमें बहुत वो नहीं है कि ये बहुत दिन तक स्टे करेगा या बहुत घंटों तक स्टे करेगा। और मैंने प्लास्टिक पकड़ी थी, वो सब भी रेड हो जाती है, पर बस सुंदर लग रहा था। और बचपन की मुझे याद आ रही थी, हम लोग मेले में जाते थे ना, तो लगवा लेते थे कभी कभी, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने लगवा लिया। ये देखो यहाँ पर ही से आंटी ने ट्रिक किया, मैंने बोला हाँ हो गया, एक एक उंगली में और एक बीच में हो गया, तो मैंने 60 रुपीज़ ठीक है। और इसने छोटे छोटे वाले ढेर सारे लगाते गई, और मैं कुछ बोल नहीं पाई। और ठीक है, चलिए, कोई होता रहता है।
ये आंटी अपना मुंह छुपा रही, इनको लगा कि मैं इन्हें एक्सपोज करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही थी। गाइस ये मेहंदी लगवाने में हम लोग के साथ क्या हो गया है। गाइस इतना ज़्यादा हम लोग एग्जॉस्टेड हो गए, तो सरोजनी के बाहर हमें ये पार्क दिखा है। अब हम जा रहे, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और ये एक पार्क है सरोजनी के पास, तो हम यहाँ पर आए हैं बैठने जाएगा। सभी दुकानदार, हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की है सरोजनी से और अब हम उसे रीअरेंज कर रहे हैं क्योंकि घर ले जाना काफ़ी मुश्किल है। सो गाइस मज़ा आ गया सरोजनी में शॉपिंग करके, और मेरे हस्बैंड जो है पूरा कम्प्लीटली पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, एकदम इरिटेटेड और बट ठीक है, एक दिन चलता है। सो अब हम सरोजनी से टाटा बाय बाय करते हैं, और आप लोगों को सरोजनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।